Let's improve English. Phrasal verbs with down. Recently मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था phrasal verbs with up, यानी कि up से कौन से कॉमन phrasal verbs होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से phrasal verbs हैं जिनमें down आता है, जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड है। आप अपने इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रेसिव और फ्लुएंट बनाते हैं अगर आप फ्रेजल वर्ब्स को सीख लेते हैं। मैं आपको ऐसी चीज़ें नहीं सिखाने की कोशिश करता हूं जो बहुत ही बुकिश या बोरिंग होती हैं या फिर यूज़ नहीं होती हैं, बल्कि ऐसी ही चीज़ें सिखाता हूं जिनको लोग अक्सर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पीच में, इंग्लिश बोलने में। तो फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब एक्चुअली में क्या होता है, एक वर्ब होता है और उसके साथ फिर एक प्रेपोजिशन होती है। जैसे कि यहाँ पर डाउन, तो डाउन प्रेपोजिशन का यूज़ करके कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं आपको समझना आसान हो जाएगा अगर आप ये समझ लें कि इस प्रेपोजिशन का क्या मतलब है। जैसे कि आपको पता है कि डाउन का मतलब नीचे होता है, इसका मतलब इस प्रेपोजिशन को आप जिस भी वर्ब में लगाएंगे मतलब कुछ ऐसा ही होगा कि कोई चीज़ नीचे आ रही है, कोई चीज़ कम हो रही है, बंद हो रही है, ख़त्म हो रही है, कुछ ना कुछ डाउन जा रहा है, इसी तरह का कुछ मीनिंग होगा। और फिर बाकी बचा मीनिंग आप कैसे गैस करेंगे, उसके साथ जो वर्ड लिखा होगा, जो वर्ब लिखा होगा उससे आप गैस करेंगे। और डाउन मतलब कुछ नीचे जा रहा है, कुछ ना कुछ फ्लो डाउन की तरफ है। तो फ्रेंड्स देखिए, शुरू करते हैं। कट डाउन। कट डाउन मीन्स टू ईट, ड्रिंक और यूज लेस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ को खाना कम कर देना, किसी चीज़ को कम यूज करना होता है कट डाउन। तुम अपनी चीनी कम करो, यानी चीनी कम खाया करो। कट डाउन ऑन योर शुगर। अनदर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने मुझे नमक कम करने की सलाह दी। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू कट डाउन ऑन सॉल्ट। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू कट डाउन ऑन सॉल्ट। यहाँ पर आप देखिए, कट डाउन के डायरेक्टली बाद में भी आप कोई नाउन पुट कर सकते हैं और ऑन प्रेपोजिशन भी लगा सकते हैं, जबकि ज़्यादा कॉमन ऑन के साथ है। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स टू स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट। कोई मशीन अगर ब्रेक डाउन करती है, कोई व्हीकल ब्रेक डाउन करता है, इसका मतलब वो चलना बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इसका दूसरा मीनिंग है टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग। किसी पर्सन के लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक, ब्रोक डाउन ऑन द वे। अनदर एग्जाम्पल, नौकरी खोने के बाद वो एकदम टूट गया। अब यहाँ पर ब्रेक डाउन का यूज हम किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं। नौकरी खोने के बाद वो एकदम टूट गया, एकदम बहुत निराश हो गया, बहुत दुखी हो गया। हैविंग लॉस्ट हिज जॉब ही ब्रोक डाउन। हैविंग लॉस्ट हिज जॉब ही ब्रोक डाउन। यहाँ पर शायद आपको पता हो कि इसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हैविंग डन समथिंग, यानी ऐसा करने के बाद। हैविंग लॉस्ट हिज जॉब ही ब्रोक डाउन। वैसे ही हेल्थ ब्रेक डाउन हो सकती है, मैरिज ब्रेक डाउन हो सकती है, यानी कि ये चीज़ें काम करना बंद कर सकती हैं, कमज़ोर पड़ सकती है। टर्न डाउन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टू रिफ्यूज़ एन ऑफर, रिक्वेस्ट और इन्विटेशन। अगर आप किसी को टर्न डाउन कर देते हैं या किसी ऑफर को टर्न डाउन कर देते हैं, मतलब उसे आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप मना कर देते हैं। मुझे पता है मेरे कहने से वो मना नहीं करेगा, यानी मेरी बात वो ज़रूर मानेगा। आई नो ही वोंट टर्न मी डाउन। आई नो ही वोंट टर्न मी डाउन। वोंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। ही विल नॉट टर्न मी डाउन, इसका मतलब वो मुझे टर्न डाउन नहीं करेगा, वो मेरी बात को मानेगा। मैंने उसको इनवाइट किया और उसने आने से मना कर दिया, यानी कि उसने टर्न डाउन कर दिया मेरे इनविटेशन को। ही टर्न डाउन माई इनविटेशन। ही टर्न डाउन माई इनविटेशन। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। राहुल अंजलि से शादी करना चाहता था पर उसने मना कर दिया। अब अंजलि को तो कोई और पसंद होगा भाई। राहुल वॉन्टेड टू मैरी अंजलि बट शी टर्न हिम डाउन। शी टर्न हिम डाउन, यानी उसने उसे टर्न डाउन कर दिया, यानी उसकी बात नहीं मानी, मना कर दिया, दिल तोड़ दिया बेचारे का। देन ही ब्रोक डाउन। आप कभी मेरी बात नहीं मानते। यू ऑलवेज टर्न मी डाउन, यानी इसको मैंने ऑपोजिट तरीके से बोल दिया। आप कभी मेरी बात नहीं मानते मतलब कि मुझे टर्न डाउन कर देते हो। यू ऑलवेज टर्न मी डाउन। यू नेवर लिसन टू मी। यू नेवर डू व्हाट आई वांट यू टू डू। यू ऑलवेज टर्न मी डाउन। टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब टू राइट समथिंग डाउन और टू डिफीट और किल समवन। किसी चीज़ को लिख लेना भी होता है टेक डाउन, और किसी को मार देना या फिर हरा देना भी होता है टेक डाउन। जो मैं कह रहा हूँ वो लिख लो। टेक डाउन व्हाट आई एम सेइंग। टेक डाउन व्हाट आई एम सेइंग। वैसे पुट डाउन का भी यूज़ इस सेंस में हो सकता है, पुट डाउन व्हाट आई एम सेइंग, या फिर राइट डाउन तो हम कहते हैं, राइट डाउन व्हाट आई एम सेइंग। उन्होंने उसे मारना पड़ा।
They had to take him down. They had to take him down. Take him down. Take him down मतलब कि उसे मारो, उसे पकड़ो. Take him down. So take him down ये मतलब है इसका. कपड़े नीचे उतार दो, बारिश आ गई है. अब लिटरली इसका मतलब होता है किसी चीज को नीचे उतार लेना. आप देख रहे हो ना, टेक डाउन. टेक ऑल द क्लोथ्स डाउन, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग. टेक ऑल द क्लोथ्स डाउन यानी सारे कपड़ों को नीचे ले लो, नीचे उतार दो, बारिश होना शुरू हो गई है. लेट डाउन इसका मतलब टू नॉट डू समथिंग दैट समवन ट्रस्ट्स और एक्सपेक्ट्स यू टू डू. यानी कोई आपसे कुछ उम्मीद कर रहा है कि आप ऐसा करोगे और आप ऐसा नहीं करते, मतलब आप उसे डिसअपॉइंट कर देते हो, उससे नाराज कर देते हो, उसकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते. दैट मीन्स यू लेट हिम डाउन. फिक्र मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा. डोंट वरी, आई वोंट लेट यू डाउन. आई विल नॉट लेट यू डाउन. तुम्हें उसे निराश नहीं करना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव लेट हिम डाउन. You shouldn't have let him down. Let someone down means to not do something that person wanted you to do or expected you to do. Keep down. Keep down means आपको पता है keep मतलब रखना, down मतलब नीचे रखना. To make something stay at a low level. किसी चीज को नीचे रखना, उसको बढ़ने ना देना. For example, अपनी आवाज धीमी रखो, नीचे रखो, कम रखो, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ. Keep your voice down. I'm talking on the phone. Keep your voice down. I'm talking on the phone. इसका एक दूसरा मीनिंग आप देखिए जो बहुत बार यूज होता है. 2 दिन से कुछ पेट में टिका ही नहीं. यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जो मैं खाता हूँ वो नीचे रहता ही नहीं है, उल्टी हो जाती है. That means I throw up, I vomit. तो फ्रेंड्स उस सेंस में भी इसका यूज किया जाता है. I couldn't keep anything down for 2 days. I couldn't keep anything down for 2 days. अगर आप समझने की कोशिश करें तो इस मीनिंग को याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. I couldn't keep anything down मतलब नीचे तो मैं खाने को रख ही नहीं पा रहा हूँ, सीधा ऊपर आ जाता है. I throw up. Bring down. It means to make someone unhappy or depressed or to cause a government or politician to lose power. Bring down किसी को नीचे ले आना. एक तो इसका मीनिंग होता है किसी को निराश कर देना, दुखी कर देना, उसको कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देना जिससे कि वो अपसेट हो जाए. मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता. I don't want to bring you down. I don't want to bring you down. क्या तुम्हें लगता है तुम सरकार गिरा सकते हो? तो इस सेंस में भी हम ब्रिंग डाउन का यूज कर सकते हैं. डू यू थिंक यू कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट? डू यू थिंक यू कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट? पुट डाउन इट मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन एंड मेक देम फील सिली और स्टूपिड. किसी को क्रिटिसाइज करना, उसकी बुराई करना. वो हमेशा मुझे नीचा दिखाता रहता है. इस वे में हम पुट डाउन का यूज करते हैं. ही कीप्स पुटिंग मी डाउन. ही कीप्स पुटिंग मी डाउन. फोन नीचे रख दो. अब लिटरली इसका मतलब ये है किसी चीज को नीचे रख दो. पुट द फोन डाउन. पुट द फोन डाउन. नॉक डाउन इट मीन्स टू हिट समवन विद अ व्हीकल सो दैट दे आर इंजर्ड और किल्ड और टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विद अ ब्लो और अदर फोर्सफुल एक्शन. यानी किसी को मारना, ऐसा मारना कि वो नीचे गिर जाए. या फिर कोई व्हीकल किसी को नॉक डाउन करता है मतलब कि उसे टक्कर मार देता है. आपको पता है नॉक मतलब टक्कर मारना, नॉक डाउन मतलब टक्कर मार के नीचे गिरा देना. कुछ इस वे में नॉक डाउन का मीनिंग निकल रहा है ना. उसे एक कार ने टक्कर मार दी. अ कार नॉक्ड हिम डाउन. आई नॉक्ड हिम डाउन यानी मैंने उसे गिरा दिया, मैंने उसे ऐसा मारा कि वो गिर गया. आई नॉक्ड हिम डाउन. सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है. इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.